हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.के. गुप्ता मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक्स का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.4 का 1 to ऑल क्वेश्चन देखेंगे। एकदम आसान शब्दों में इसे समझेंगे, बिल्कुल आसान शब्दों में, ठीक है। इसमें बहुत से अधिक लड़कों को ये लगता है कि बहुत भारी होता है, लेकिन अधिकतर यह भारी नहीं होता है, बहुत हल्का होता है। बस आप इसे समझने की प्रयास कीजिए, आप समझ जाइएगा तो सब आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चैप्टर है मैट्रिक्स, जिसका हिंदी होता है आव्यूह, ठीक है। अगर आपको बतला दें कि इसमें आपका सब क्वेश्चन कराया गया है, 1 to ऑल क्वेश्चन इसमें है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है, सभी का सभी क्वेश्चन इसमें है, सभी का सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। इसमें एलिमेंट्री का प्रयोग करके इन्वर्स निकालना है। देखिए यहाँ पे, चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले एक देखिए यहाँ पे अच्छा सा इसमें बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है, मुश्किलों से भाग जाना आसान नहीं होता, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान नहीं होता, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। बात तो सही है, जो डर गया सो मर गया, जो रह गया सो मर गया, बात में दम है। इसके लिए आपको सबसे पहले आपके बारे में को क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं है, बस आप अपना काम कीजिए। कहने वाला कहेगा, सुनने वाला सुनेगा, जो आपका काम है आप सो कीजिए, अपने काम पर रहिए। तो चलिए हम लोग चैप्टर का शुरू करते हैं। आपको तो पहले ही बता चुके हैं कि आज हम लोग 3.4 का क्वेश्चन सब देखेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 3.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है, यूजिंग एलिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इन द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेज ऑफ एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17। 1 से लेकर 17 तक दिया है। इस एलिमेट्रिक संयोजन से इन्वर्स निकालना है, एलिमेट्रिक से इन्वर्स निकालना है। तो हमको बतला दें कि जब कोई भी एलिमेंट्री से इन्वर्स निकाला जाता है, अलजेब्रा का जितना भी सूत्र होता है ना, सब लगता है। इसको इसमें यू की तरह किया जाता है, यानी डायगोनल को 1 किया जाता है या नॉन डायगोनल के 0। आप इसके लिए भी कोई भी सूत्र लगा सकते हैं, इसके लिए आप कोई भी सूत्र लगा सकते हैं, ठीक है। आपको यू याद रखना है, इसी पैटर्न पर आपको चलना है। फर्स्ट का डायगोनल और बाकी सब नॉन डायगोनल में 0 रखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे चालू करते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इतना, 1 - 1 और 2 3 ये मैट्रिक्स दिया गया है और इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिख लेंगे लोग। सॉल्यूशन में ये तो दिया है तो ये कहिए इसी तरह लिख दिए लोग। यहाँ पे लेट अपना से माना जाता है, लेट ए बराबर आई है, ये अपना से माना जाता है, हर एक क्वेश्चन में माना जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ए का मान है तो यहाँ पर ए का मान रख दिए, बराबर आई का आइडेंटिक मैट्रिक्स होता है। आप जानते हैं कि जितना का मैट्रिक्स दिया होगा उतने का आइडेंटिक मैट्रिक्स लिखा जाता है। तो यहाँ पे 2/2 का मैट्रिक्स दिया है, इसलिए हम 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेंगे, ठीक है। तो इसे लिखने के पश्चात आप सोचेंगे ये भी है तो इसका मान रख देना ही, आप यहाँ पे गलती कर दीजिए, क्योंकि हमें ए का इन्वर्स निकालना है, इसलिए हम ए का मान नहीं रखेंगे। क्योंकि आप फार्मूला पढ़े होइएगा, ए बी बराबर बी ए बराबर आई होता है। तो हमें ए से ए के ट्रांसपोज निकालना है, इसलिए हमें ए को नहीं लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे तो हम मान लिए हैं, मान यहाँ पे रखा गया, ठीक है। और इसमें आपका अलजेब्रा का जितना सूत्र होता है, जितना मेथड होता है, यहाँ पे सब अप्लाई होगा। आप 9th 10th 8th क्लास में, 11th में, 12th में, अब जितना पढ़े हैं ना, कोई भी क्लास से इसमें से आ सकता है। जोड़ घटाव गुना भागा कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, तभी इसका आंसर आएगा। तो देखिए हम R2 बनाएं। सबसे पहले आपको हम बतला दें कि R1 R2 का C1 C2 क्या होता है। देखिए इसको होता है ना ई वाला,
इसको R1 बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं। ये भी रो है तो इसे R1 बोलेंगे, नीचे वाला को R2 बोलेंगे क्योंकि ये रो है। ठीक है, तो आपको रो समझ में आ गया होगा, इससे पहले भी कितना बार बतला चुके हैं रो और कॉलम क्या होता है। चलिए फिर देखिए यहाँ पे आपको कॉलम बतला दें तो कॉलम ई वाला पार्ट होता है, ई वाला पार्ट को कॉलम को दें C1, ई वाला पार्ट को C2, ई वाला पार्ट को C1 और ई वाले पार्ट को C2, क्योंकि बराबर से अलग अलग हुआ है इसलिए इसको C1 C2 दिए गए हैं। ठीक है, अब ई वाला अपन कोई मैट्रिक्स यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 दिया। ठीक है, तो इसमें रो कितना है, ये कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है, तो आप बोलिएगा 2/3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, क्योंकि इसमें रो 2 गो है, कॉलम 3 गो है। यहाँ पे ई वाला रो होगा, ई वाला रो होगा, वो एक रो, एक R1, यहाँ पे R2, C1 C2 C3, इसलिए आप बोलेंगे 2/3 का मैट्रिक्स है। देखिए सर्वप्रथम क्या किए हम यहाँ पे R2 में, ये देखिए R2 ई वाला हुआ, R2 ई वाला हुआ। ठीक है, R2 में क्या किए, R2 में से 2R1 घटा दिए। देखिए हमें डायगोनल में 1 लाना है, तो यहाँ पे 1 है तो इसलिए इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। R2 को जो है ना उसको 0 लाना है, उसको 0 लाने के लिए हम यहाँ पे बुद्धि लगाएंगे। बुद्धि किस प्रकार लगेगा वहाँ पे देखिए, R2 बना लिए हम, R2 में से 2R1 घटा के यहाँ पे ऐसे 2R1 कितना है 1 है, तो बराबर कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे R2 कितना है 2 और माइनस R1 कितना, 2R1 कितना हो गया, यहाँ पे 2 लाए हैं तो 2 बराबर 0 हो गया। देखिए यहाँ पे इसी प्रकार सिम्पली उसी प्रकार यहाँ पे 0 लिखा गया है। ठीक है, देखिए फिर बोला है R2 कितना है 3 है, R2 3 और माइनस 2R1, 2 इंटू R1 कितना है -1 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो 3 आई माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा और 2 1 3 मिलकर 2 और 1 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा, ये दोनों मिलकर कितना 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 यहाँ पे लिखा हुआ है। असीम जिस प्रकार इधर हुआ है ना उसी प्रकार इधर भी चेंज होगा, R2 R1 R3 जिस तरह होगा उस प्रकार भी चेंज होगा। तो देखिए यहाँ पे भी R2 लिए हैं तो R2 कितना है 0 और -2R1, 2R1 कितना है 1 है, तो बचेगा -2। ठीक है, -2 हो गया। देखिए यहाँ पे -2 ले लिए हैं और एक आप और ये भी सुन लीजिए, फिर R2 कितना है 1 है और -2R1 कितना है 0, 2 में जो 0 से गुना ये 0 होगा इसलिए हम 0 ही डायरेक्ट लिख दिए। ये भी यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 है। और आपको बतला दें कि जब R2 में चेंजिंग होगा ना तो R1 को जिस प्रकार क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी प्रकार आपको लिख देना। R1 जिस तरह दिया है उसी प्रकार लिख देना। और R1 में चेंजिंग होगा तो R2 जिस प्रकार दिया रहेगा उसी प्रकार R2 यहाँ पे लिख दिया जाता है। ठीक है, R1 अगर हमें R2 को 0 लाना है ना तो R1 में कुछ नहीं छेड़छाड़ करेंगे, जिस प्रकार ऊपर दिया रहेगा उसी एलिमेंट को हम नीचे रख देंगे। और R2 को चेंज करना है ना तो उसमें हम जिस प्रकार कंडीशन अप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पर हम इस प्रकार के कंडीशन अप्लाई किए हैं इसी प्रकार के हिसाब से सोच करो उसके एलिमेंट में रखा जाएगा ताकि उसका आंसर आ जाए। ठीक है, चलिए देखिए अब इतना आ गया तब हम 5 को हमें 1 लाना है, तो हम दिमाग लगाएंगे यहाँ पे 5 1 आएगा कैसे, 5 को 1 मंगाना है तो दिमाग लगाए जाए। अगर R2 में 5 से भागा दे दिया जाएगा तो ये 1 आएगा, और 0 में 5 से भागा दिया जाएगा तो 0 ही होगा, इसलिए R2 भी चेंज नहीं हुआ और R1 पर भी कोई फ़र्क नहीं किया, हमारा आराम से ना 1 आ गया। इसके लिए इसीलिए हम यहाँ पे कर दिए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए उसी प्रकार लिखा जाएगा, R1 सेम लिखा जाएगा क्योंकि R1 में कोई चेंजिंग नहीं है, जो बचा R2 में चेंजिंग है। और R2 में 5 से भागा है तो 0 भागा 5, 0 भागा 5 बराबर 0 होगा, इसलिए यहाँ पे 0 हो गया। और 5 भागा 5, 5 भागा 5 कट के 1 होगा तो देखिए यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आइए, यहाँ पे -2 में 5 से भागा जाए तो -2/5 हो जाएगा और 1 में 5 है तो -1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बुद्धि क्या लगा है, यहाँ पे ये वाला बुद्धि लगा है कि हम जो -1 है इसको 0 लाना है, तो इसको हम 0 लाएंगे कहाँ से, अगर 0 लाएंगे कहाँ से, तो देखिए यहाँ पे बुद्धि लगा है। R1 जो है ना ये R1 है
तो R1 प्लस R2 कर दें, क्योंकि R1 माइनस में है, R2 प्लस में है, और इसको जोड़ देंगे तो +1 और -1 कट के 0 हो जाएगा, 0 आराम से ना आ जाएगा, और R1 में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम का सेम रह जाएगा। इसलिए R1 प्लस R2 हम किए हैं। तो देखिए यहाँ पे R1 में R2 किए हैं, और एक में एक जोड़ दिए तो 0 हो गया, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक में 0 जोड़ाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इधर R1 क्या है, -2/5 है, R1 कितना है, 2/5 है, आप +1, ठीक है। देखिए तो 5 में होगा तो 5 हो जाएगा, 5 में 5 हो जाएगा, -2 और +5, ठीक है, तो 3/5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3/5 आया है, और यहाँ पे 1/5 हो जाएगा तो 1/5 आया है, ठीक है। और इस प्रकार देखिए, इस प्रकार यहाँ पे देख लीजिए, आपको ये आपका आ गया आइडेंटिक मैट्रिक्स। जब आइडेंटिक मैट्रिक्स आता है ना, तो ए का इन्वर्स बी वाला हो जाता है, ए का इन्वर्स बी वाला हो जाता है, तो ई हो गया बी, इस ए का इन्वर्स क्या होगा, यही वाला हो जाएगा। यदि आइडेंटिक मैट्रिक्स हो गया, हाँ एक सेकंड, यदि ये आपका आइडेंटिक मैट्रिक्स हो गया तो ये आपका बी हो गया, और इसका ए का इन्वर्स जस्ट उसके पहले वाला इसका इन्वर्स होगा, इसलिए यहाँ पे ए का इन्वर्स ई वाला, ए का इन्वर्स ई वाला पार्ट हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे हम, इसलिए ए का इन्वर्स बराबर 3/5 माइनस 1/5 और -2/5 और 1/5, ये आपका हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपका और 18 इसमें क्वेश्चन है, जिसमें से एक निकला अभी और बाकी है, चलिए उसको देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है 2 1 1 1, ठीक है। इसको हम ए दिया है, ए लिख लिए, लेट ए बराबर आइए मान लेंगे, और इसका मान यहाँ पे रख देंगे। अब इसमें दिमाग लगाएंगे कि ये 2 है, इसको 1 लाएंगे तो लाएँ कैसे, क्योंकि आप पहले बतला चुके हैं, एलिमेंट के पहले इसको ध्यान देना है, पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, इसी प्रकार आपको बढ़ना है यू के पैटर्न पर, आप यू के पैटर्न पर बढ़ना है, ठीक है। और आपको ये भी बतला चुके हैं कि हमें डायगोनल में 1 चाहिए और नॉन डायगोनल में 0 चाहिए। डायगोनल 1, बाकी सब 0 चाहिए, ये तो अब ए का इन्वर्स उसके बगल वाला भी होगा। देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, R1 में से R2 को, यहाँ पे R1 में से R2 घटा दिए हैं, R1 ही होगा, इसमें R2 को ही घटा दिए हैं, ठीक है। देखिए 2 में से 1 जाएगा तो R1 में 1 बचेगा, R1 देखिए R2 चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे R1 चेंज कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ प्रभाव R1 पर ही पड़ेगा। देखिए R2 है तो R2 देखिए इसी प्रकार यहाँ पे लिख दिए, R2 है तो इसी प्रकार यहाँ पे लिख दिए, R1 में चेंजिंग हो रहा है, इसलिए हम R1 पर ही विशेष ध्यान देकर सोचेंगे, ठीक है। देखिए 2 में से 1 गया तो 1 बचा, यहाँ पे 1 लिख दिए, 1 में से 1 गया तो 0 बचा, यहाँ पे लिख दिए, 1 में से 0 जाएगा तो 1 होगा, ये भी लिख दिए, 0 में से अगर 0 में से 1 जाएगा तो -1 होगा, तो देखिए यहाँ पे -1 लिखे हैं। देखिए अब इसको हमें सिर्फ ई वाला पार्ट को 0 मंगाना है, सिर्फ ई वाला पार्ट को, क्योंकि देखिए डायगोनली में 1 आ गया है, नॉन डायगोनल में सिर्फ 0 चाहिए, तो एक जगह 0 हो गया है, एक की जगह नहीं है, तो इसको जाने के लिए क्या करेंगे, R2 में से R1 को घटा देंगे, सबसे आसान तरीका, R2 में से R1 को घटा देंगे और इसका आंसर आ जाएगा। देखिए वहीं के हैं, R2 में से R1 को घटा दिए हैं, तो वहाँ पे 1 का 1 रहेगा, R1 चेंजिंग नहीं होगा, R1 जिस तरह है उसी प्रकार R1 यहाँ पे लिख दिए, और R2 में सिर्फ चेंजिंग होगा, सिर्फ किस में, R2 में चेंजिंग होगा, तो R2 में से R1 जाएगा, 1 जाएगा तो यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे 1 में से 0 जाएगा तो 1 होगा, और 0 में से 1 जाएगा तो -1 होगा, और 1 में से -1 जाएगा तो 1 में से -1 जाएगा तो 0 होगा, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे इस प्रकार यहाँ से आपका आया। एक सेकंड, यहाँ पे 1 में से R2 कितना है, 0 में से R1 जाएगा तो -1, ठीक है, 1 में से -1 जाएगा तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो इसका इन्वर्स
ए का इन्वर्स इसके जस्ट पहले वाला होगा, इसलिए ए का इन्वर्स बराबर हो जाएगा, ए के इन्वर्स बराबर हो जाएगा आपका एक जगह -1, एक जगह -1 और 2 आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, इसका यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन इतना दिया, इसका सॉल्यूशन ए बराबर इतना दिया है, मान लिए लेट ए बराबर आई मान लेंगे और इसका मान यहाँ पे रख दिए। इतना तो सब किसी को आ जाता है, इससे आगे ही बच्चों की प्रॉब्लम होता है। तो आगे इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, इसके लिए सोचना है। आपको पहले ही बताएं यू टाइप पर हमें चलना है। किस टाइप पे? यू टाइप पे चलना है, यानी डायगोनल को 1 मंगाना है, नॉन डायगोनल को 0 मंगाना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बुद्धि लगाए हैं। अगर R2 में से 2R1 घट जाएगा तो 1 आएगा। अगर R2 में से यहाँ पे हमें R1 तो सही दिया है, तो R1 उसी तो प्रकार लिख देंगे, R1 उसी प्रकार लिख देंगे, ठीक है। R2 पर सोचेंगे, R2 में से 2R1 घटाना है, यानी 2 से गुना होगा R1 में, तो एक जगह 2 से गुना होगा 1 में तो 2 हो जाएगा, एक जगह 6 हो जाएगा, ठीक है। 2/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए R2 कितना है, 2 है, 2 में से 2 जाएगा तो 0, यहाँ पे 0 लिख दिए, और 7 में से 6 जाएगा तो 1 लिख दिए। यहाँ पे देखिए फ्रेश दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 1 1 0 और 3 लिख दिए। अब सेकेंड पार्ट में आइए, इसमें देखिए, इसमें R2 कितना है, 0 है, और 0 में से -2 R1 कितना है, R1 1 है, R1 1 से गिना होगा तो -2 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे -2 लिखा गया। और 1 में से 2R1, तो 1 में से कितना हुई, 0 है, तो इसको कितनों से गुना कीजिएगा तो 0 आएगा, इसलिए इसका मान 1 होगा, इसलिए यहाँ पे 1 है। फिर बुद्धि लगाए हैं, देखिए यहाँ पे फिर बुद्धि लगा है कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसके लिए कुछ सोचना नहीं है। जैसे यहाँ पे 3 है, इसको 0 कैसे मंगा दें, बस इसको 0 मंगा देंगे तो हमारा खेल समाप्त हो जाएगा, यानी हमारा इन्वर्स निकल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या किए हैं, R1 में से 3R2 घटा दिए, इसी के लिए R2 को भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा और हमारा मान भी आ गया, इसलिए हम यही चालाकी करेंगे। R1 में से 3R2 घटा देंगे तो R1 कितना है, 3 है, और R2 कितना है, 1 है, तो 1 गुना 3, ठीक है। तो 3 - 3 बराबर 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया। और देखिए R1 कितना है, 1 है, -3R2 -1 -3R2, यहाँ पे 3R2 कितना है, -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 7 आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 7 लिखा गया और बराबर है। इसलिए हमें यहाँ पे A का इन्वर्स हो गया, 7 - 3 2 और 1, इसका यही इन्वर्स हो गया, इसका यही आंसर होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, ए वाला है। इसको सबसे पहले हम ए मान लिए, लेट ए बराबर आई ए मान लिए, और इसका ए और आई ए का यहाँ पे मान रख दिए। फिर बुद्धि लगाएंगे, ये 2 है और ये 7 है। अब उस प्रकार मत सोचिए, आपका दिमाग कंफ्यूज होगा, इस प्रकार बतलाएंगे तो थोड़ा हार्ड लेवल का है। सबसे पहले आप सोचिए कि 2 है, इसको 1 लाए कहाँ से, आपको पहले दिमाग में ही दौड़ना चाहिए। इसको 1 ला देंगे तो फिर अगला स्टेप बढ़ेंगे। तो आपके लिए कुछ करना नहीं है, यहाँ पे R1 बना लिया, 3R1 यानी 2 गुना 3 से गुना करना है। R1 कितना है, 2 है, और 3 से गुना तो 6 हो गया, 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा। अच्छा, ये वाला बुद्धि लगेगा, यानी यदि हम 3R1 में से R2 को घटा लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो हाँ आ जाएगा। यही हम बुद्धि यहाँ पे यही वाला बुद्धि लगाएंगे। तो देखिए यही बुद्धि यहाँ पे लगा है, अब यहाँ पे घटाएंगे, यही बुद्धि लगा, यहाँ पे 1 आ गया, और 3R1 में से 9 हो जाएगा, और 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो गया। फिर 3R1 यानी 3 में से 0 जाएगा तो 3 रहेगा, और फिर 0 में से -1 जाएगा तो -1 होगा। और हमें R2 में कोई चेंजिंग नहीं करना है, इसलिए आँख मूंद कर आप R2 की जगह R2 रख दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसको सोचना है, देखिए यहाँ पे फिर सोचना है 5 को 0 कैसे मंगाएं।
ये 5 को हम 0 कैसे मंगाएं, बस यही दिमाग में रखना है, ठीक है। तो 5 को 0 मंगाने के लिए हम यहाँ पे बुद्धि लगाएं, अगर R2 में से 5 R1 घटा ले तो 0 हो जाएगा। यानी R2 में से R2 कितना है, 5 है, माइनस 1 5 इंटू R1 कितना है, 1 है। तो एक में 5 से गुना तो 5 हो जाएगा, और 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 0 आ गया, यही बुद्धि लगाएंगे। अच्छा, ये वाला बुद्धि यहाँ पे लग रहा है, इसलिए हम इसी बुद्धि से काम करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला बुद्धि लगाएं, इसका मान इतना आ गया, इसका मान इतना आ गया। फिर हम सोचेंगे -3 को 1 कहाँ से लाएं। अब यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, तो फिर सोचेंगे अगर -3 से हम भागा दे दें तो ये 1 आ जाएगा, इसका मतलब सही है। तो यहाँ पे फिर बुद्धि लगाकर हम 1 -3 से भागा दे देंगे R2 में। देखिए यहाँ पे वही बुद्धि लगाए हैं, R2 में 1/3 से भागा दे दिए हैं, तो 1/3 से भागा दिया जाएगा। तो देखिए जब 1/3 से भागा दिया जाएगा, जब देखिए यहाँ पे 1/3 से भागा दिया जाएगा तो R1 तो सेम है, जैसे कि हमको R2 चेंज करना है, इसलिए R1 हम सेम उतार देंगे। R2 में 0 में -3 से भागा दिया जाएगा तो 0 ही ना होगा, 0 नहीं होगा। 0 में 1 लाख से भागा दिया जाएगा तो 0 होता है, फिर भी -3 है, इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। और -3 में -3 से भागा दिया जाएगा तो देखिए माइनस माइनस कट जाएगा और ये कट के 1 आ जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। जब 1 आ गया, जब यहाँ पे 1 आ गया तो फिर अब इसमें भी भागा देंगे। 3 में 8 को तो लिख देंगे, और -15 में -3 से भाग देंगे तो 5 आएगा, और 6 में 3 से भाग देंगे तो -2 आ जाएगा। -3 से दिए तो -2 आएगा। फिर सोचेंगे ई वाला तो सेम हो गया, हमारा डायगोनल से मन भर गया। अब नॉन डायगोनल में 0 मंगाना। अब नॉन डायगोनल में 0 कहाँ से आएगा, बस अब इसके लिए विचार करना है। इसके लिए ढेर कुछ नहीं सोचना है। यहाँ पे R1 बना लिए, यहाँ पे जो R1 बना लिए, R1 - 2R2 बना लिए थे, ये भी 0 है, इसका भी मान घटा उठा कर इतना आया। इसलिए हम A का इन्वर्स लिख देंगे, इसलिए यहाँ पे हम A का इन्वर्स लिख देंगे -7 5 3 और 2। इसका ये आंसर हो गया, इसका ये आंसर हो गया। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन में इतना दिया है, लेट ए बराबर आई ए मान लेंगे, ये मान लिया, और ए बराबर आई ए, इसका मान इतना मान लिया। फिर बुद्धि लगाएंगे, 2 को 1 लाना है तो 1 आएगा कहाँ से। तो देखिए अब हम आपका क्लास जल्दी कर रहे हैं क्योंकि इसमें अधिक टाइम अब लग रहा है, ठीक है। अब हम सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन बतलाएंगे किस तरह बुद्धि लगा, आप कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। अगर सब एक को बात बतलाएंगे ना तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम चाह रहे हैं कि कम समय में अधिक क्वेश्चन हो जाए, इसलिए हम जल्दी बताएंगे, आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे R1 में बुद्धि लगा है, इसको हमें 1 मंगाना है, इसको 1 मंगाना है, बाकी सबको 0 मंगाना है। देखिए यहाँ पे बुद्धि लगाए हैं 4 R1 में से, यहाँ पे 4 R1 में से अगर R2 घटा लेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 2 × 4 तो ये 8 हो जाएगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1 हो जाएगा, बस यही वाला बुद्धि चाहिए। देखिए यहाँ पे तो ये वाला बुद्धि यहाँ पे लगा दिया, ये वाला बुद्धि लगाए हैं तो इसका इतना कैलकुलेशन आया है। कैलकुलेशन अब हम नहीं करेंगे, सिर्फ बतलाएंगे मेथड। ये वाला आपका इतना कैलकुलेशन किया है तो आया। अब कैलकुलेशन करने के बाद जो R2 7 है, इसको हमको 0 लाना है, 0 आएगा कहाँ से, इसके लिए फिर बुद्धि लगाएं। और R2 में से 7 R1 घटा लें, -7 R1 घटा लें तो 0 आ जाएगा, इसका मतलब यही वाला बुद्धि सही है। तो यहाँ पे ई वाला बुद्धि लगाएं तो इतना इसका गुना भागा जोड़ घटाव जो भी होगा किए तो इतना, यहाँ पे गुना भागा जो गुण जरा जितना भी किया इसका मान इतना। फिर सोचेंगे 4 को 1 कहाँ से लाएं, 4 को 1 कहाँ से लगाएं, तो आपको पहले ही बता चुके हैं, इसमें गुना भागा जोड़ घटाव आप जितना जानते हैं इसमें सब प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि आप छोटे क्लास में नहीं है कि आपका जो कहेगा वही होगा, आपका जो कहेगा वही फार्मूला से निकलेगा, क्योंकि आप बड़े क्लास में अगर कोई भी फार्मूला लग सकता है।
तो इसलिए सिंपल हम यहाँ पे 4 से भागा दे देंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 से भागा दे दिए तो इतना मान है। इसलिए आपको पहले ही बतलाए हैं कि ए का इन्वर्स जस्ट इसके पहले वाला होता है, इसलिए ए का इन्वर्स हो जाएगा, ए का इन्वर्स यहाँ पे हो जाएगा, ए का इन्वर्स हो जाएगा 4 - 1 - 7 2। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन इतना दिया गया है, इसके लिए ए बराबर दिया, लेट ए बराबर इतना मान कर इसका मान है यहाँ पे इतना रख देंगे। ठीक है, अब रखने के पश्चात सोचेंगे यहाँ पे जो 2 है, ये 2 को हमको 1 मांगना है। इसलिए करेंगे क्या, तो हम बना लिए R1 बना लिए, R1 में से R2 को घटा लिए तो इसका आंसर घटा लिए के बाद इतना है। देखिए कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, आपको पहले ही बतला चुके हैं। आप कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, आप कमेंट कीजिएगा, बेहिचक आपका जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए तो इसका मान रखे तो इतना आया। अब फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर सोचेंगे यहाँ पे 1 को जीरो कैसे लाए, 1 को जीरो लाने के लिए देखिए यहाँ पे क्या किए, R2 में से R1 को घटा दिया, यहाँ पे 0 आ गया। फिर कैलकुलेशन किए इतना आया। अब यहाँ पे फिर सोचेंगे, यहाँ पे डायगोनल तो 1 हो गया, इसके लिए टेंशन है। नॉन डायगोनल में दिक्कत है, एक जगह 0 है एक जगह 2 है, तो 0 वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 वाले के सोचेंगे कि 0 कहाँ से आएगा, तो 2 वाले की बुद्धि यहाँ पे लगाए हैं। ठीक है, ये 2 वाला है ना, उसके लिए बुद्धि लगाए, जैसे R1 में से 2R2 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। R1 में से 2R2 देखिए, ई में से इतना घटेगा तो ये 1 हो गया। ठीक है, और 2 में से -2 गुना R2 कितना है 1 है, तो 2 हो गया 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया। ठीक है, और इसीलिए आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और यहाँ पे ए हो गया। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन हुआ R1 R2 घटा लिए तो इसका भी कैलकुलेशन किए तो इतना आया। ये कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे ए लिख दिया, इसलिए ए का इन्वर्स, ए के जस्ट पहले वाला इसका इन्वर्स होगा, इसलिए ए का इन्वर्स इतना हो जाएगा। आपका ये वाला आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो लेट ए बराबर इतना आइए मान लेंगे और इसका मान रख देंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से दिक्कत शुरू हो रहा है। देखिए R1 बना लिया, 3 है ना, जो यहाँ पे 3 है इसको 1 लाना है। तो देखिए R1 बना लिया, R1 यहाँ पे बना लिया, 2R1 में से R2 को घटाकर तो कैलकुलेशन किया इतना आया। इतना आने के बाद यहाँ पे तो 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, इसके लिए मन भर गया। ये 5 और 2 को 0 और 2 को 1 लाना है। इसके लिए क्या करें, देखिए इसके लिए कुछ नहीं करना है। इसके लिए हम क्या किए हैं, R2 में से 5 R1 को घटा लिए हैं तो ई वाला 0 आ गया। ठीक है, एक अभी 2 है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा अपना, कैलकुलेशन किए इतना है। फिर क्या किए, फिर सोचे कि 2 को 1 कैसे बनाए, फिर दिमाग लगाएं 2 को 1 कैसे बनाए। अच्छा है, यहाँ पे भाग होगा तो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या किए हैं, यहाँ पे 2 से भाग दे दिए, 2 से भाग दिए तो 2 कट के 1 हो गया। और इसमें 2 से R1 तो R1 इसी तरह लगा, R2 में चेंज हो रहा था। 2 में 5 से भागा दिए, 2 से भागा दिए तो -10 में 2 से भागा दिए तो -5 हो गया। 6 में 2 से दिए तो 3 हो गया। और इसको पहले ही बतलाया कि ए का इन्वर्स जस्ट उसके पहले वाला होगा, इसलिए ए का इन्वर्स बराबर इतना हो गया, आपका ये आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन इतना दिया है, ए बराबर मान लिए, लेट ए बराबर आई और इसका मान रख दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आराम से ना बन जाएगा। फिर यहाँ से दिक्कत स्टार्ट हो रहा है कि यहाँ से किस तरह आगे बढ़ेगा। 4 को हम 1 लाए कहाँ से, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको इतना इसके पहले क्वेश्चन करा लिए हैं तो आपको थोड़ा सा भी दिमाग लग रहा होगा, तब सोच लिए होंगे कि कहाँ से आएगा। सिंपली क्या किए, R1 में से R2 को घटा दिए, R1 में से R2 घटा दिए तो इतना आया। यानी हमको जो चाहिए था यहाँ पे, जहाँ पे 1 चाहिए था, जहाँ पे हमें 1 चाहिए था तहाँ पे 1 आ गया। फिर सोचे 3 आया, 3 को 0 मंगाना है। 0 के लिए हम करेंगे क्या, देखिए R2 में से 3 R1 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन किए तो इतना आ गया।
और कैलकुलेशन होगा ना तो बराबर के इस साइड भी हो रहा है, बराबर के इस साइड हो रहा है, दोनों साइड कैलकुलेशन हो रहा है, इसलिए आप ध्यान में रख के कैलकुलेशन कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब देखें हम तो यहाँ पे जो एक है इसको एक तो एक है, ठीक है। इसके R1 में 0 मंगाना है, R1 में 0 मंगाने के लिए हम यहाँ पे बुद्धि लगाए हैं, R1 में से R2 को घटा लेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन किए हैं तो इतना है। अगर जस्ट पहले बतलाएंगे ए के इन्वर्स जस्ट उसके पहले वाला होगा, इसलिए ए का इन्वर्स जस्ट उसके पहले वाला जो है वो हो गया इसका उसका आंसर हो गया। देखिए ए के पहले वाला जस्ट ई है, इसलिए इसका इन्वर्स यहाँ पे हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ये दिया है 9 नंबर क्वेश्चन आपको दिया, ए बराबर मान लिए, ए बराबर आइए मानकर और इसका मान रख दिए। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सब किसी को आ जाता है। बस अब यहाँ से सोचना स्टार्ट करना है कि 3 को 1 कैसे लाएं। तो देखिए 3 को 1 लाने के R1 में से R2 को घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे वही बुद्धि लगाए हैं, R1 में से R2 को घटा दिए, R1 में से R2 को घटा दिए, इतना आया। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए, कैलकुलेशन अब हम नहीं बतलाएंगे, ठीक है। और R2 में से फिर यहाँ पे दिमाग है R2 को 0 लगाना है, तो R2 में से 2 R1 को घटा लिया तो यहाँ पे 0 आ गया, तभी कैलकुलेशन ठीक है। फिर आइए, फिर यहाँ पे दिमाग लगाएं, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे एक डायगोनल तो सेम है, नॉन डायगोनल में दिक्कत है, नॉन डायगोनल की जगह 0 की जगह 3 है, तो 3 को हम 0 कैसे लाएं, इस पर दिमाग लगाना। तो हम 3 को 0 लाने के लिए यहाँ पे हम बुद्धि लगाए हैं, R1 में से 3 R2 को घटा लेंगे तो 0 आ जाएगा। देखिए वहीं किया है तो यहाँ पे नॉन डायगोनल 1 1 और नॉन डायगोनल 0 आ गया, इसलिए हम ए का इन्वर्स उसके जस्ट पहले वाला होगा, इसलिए ए का इन्वर्स बराबर ई का मान, इसका मान यहाँ पे रख दिया जाएगा और आपका फाइनली रिजल्ट ई वाला हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन इतना दिया गया है, सॉल्यूशन में ए है और ए बराबर आइए मानकर इसका मान रख दिया, ठीक है। अब इसमें इसका क्या करना है, अब इसका सोचना है कि 3 को 1 कैसे लाएं। तो देखिए यहाँ पे बुद्धि लगाए हैं, अगर हम 3 R1 में से 2 R2 को घटा लेंगे तो 1 हो जाएगा। 3 गुना R1 कितना है 3 है, तो 3 प्लस 2 गुना R2 कितना -4 है, ठीक है -4, 3 3 9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8 मिलकर 1 हो जाएगा। देखिए बुद्धि लग गया, यहाँ पे 1 आ गया, इसलिए हम यही वाला बुद्धि लगाकर इतना कैलकुलेशन किए तो आया। फिर अब R2 को सोचेंगे, -4 को हम 0 कैसे लाएं, तो इसके लिए बुद्धि लगाएगा R2 में से अगर R2 को +4 कर दे तो 0 हो जाएगा। तो देखिए हम बुद्धि लगाएं तो ये वाला आंसर आया है। अब देखिए और फिर बुद्धि लगाएं, 6 में क्या बुद्धि लगाएं, क्या दिमाग लगाएं कि ये 1 आ जाए, तो यहाँ पे 1/6 से भागा कर देंगे तो आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। इधर कुछ भी हो जाए इससे हमको कोई मतलब नहीं, बस हमको इसको आइडेंटिकल मैट्रिक्स ला देना है। इधर कुछ भी हो जाए इसको हमसे कोई मतलब नहीं, जैसे गुना भागा जोड़ घटाओ माइनस बाटा के जोड़ फ्रैक्शन जितना भी आंसर आ जाए, दशमलव भी आंसर आ जाए तो ठीक है, इधर ठीक है, लेकिन हमको इधर आइडेंटिक मैट्रिक्स ला देना है, ज़बरदस्ती लाना है, ठीक है। 1/6 से कर दिए तो यहाँ पे ये आ गया आपका ही। फिर सोचिए ये कुछ 0 कैसे लाया, तो R1 में से R2 घटा देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और आपको बोले हैं इसके ए के जस्ट पहले वाला ही ए का इन्वर्ट होता है, तो देखिए ये जस्ट पहले वाला ये हो गया आपका ए का इन्वर्स, इसका इस तरह आपका आंसर ये वाला हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन इतना दिया है, ए बराबर इतना और लेट ए बराबर आइए मानकर इसका मान रख दीजिएगा। फिर आप सोचिएगा 2 को 1 कैसे मंगाया, तो R1 में से R2 को घटा दीजिएगा तो 1 आ जाएगा आराम से। तो देखिए यहाँ पे सिंपली वही दिमाग लगा है, R1 में से R2 को घटा दिए हैं, तो इतना आया है। फिर लाएंगे 1 को 0 कैसे लाए, तो फिर घटाएगा R2 में से R1 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो फिर ये भी दिमाग लगा, यहाँ पे 0 आ गया, ये भी आ गया। और ये कैलकुलेशन इस बराबर की साइड भी होता है और बराबर की साइड में होता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। जो नियम इधर लगता है वही नियम इधर भी लगेगा, ठीक है।
पीछे ध्यान में रख के बनाइएगा। तो यहाँ पे हम सोचें 2 को 1 लाना है, तो 1/2 से भागा कर दिए तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर अब सोचें हम -4 को 0 कैसे लाएँ, तो -4 को 0 लाने के लिए R1 + 4 R2 कर दिए हैं तो ये वाला 0 आ गया। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो ए के तुरंत पहले वाला इसका ए का इन्वर्स हो जाएगा। तो ए के तुरंत पहले वाला ए का इन्वर्स हो गया, ये वाला आपका नेचर हो गया। ए के जस्ट पहले वाला इसका इन्वर्स हो जाता है, इसलिए ए के पहले वाला आपका जस्ट इन्वर्स हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन इतना दिया गया है, इतना दिया गया है और ए बराबर इतना मान लिया, लेट ए बराबर आई और इसका मान रख दिया। फिर अब यहाँ पे बुद्धि लगेगा 6 को 1 कैसे लाए, तो R1 + 3 R2 कर दें तो 1 आ जाएगा। तो 1 ना 0 आ जाएगा, अगर 6 में से 6 जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 को 0 आ गया, तो इसका मान संभव है नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख दिए हियर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो इज 0, हेंस अतः ए इन्वर्स डज नॉट एक्सिस्ट। यानी जब 2 रो का मान 0 आ गया तो इसका इन्वर्स निकालना संभव नहीं है, इसलिए ए का इन्वर्स नहीं निकलेगा। और आपको एक एथी बतलाए हैं, आपको एक प्रॉपर्टी बतलाए हैं इसका, और कोई भी अगर और कोई समानुपाती में होता है ना तो उसका इन्वर्स नहीं निकलता है। तो देखिए समानुपाती में यदि 6 में 2 से भाग कीजिएगा तो -3 और -3 आ जा रहा है, 3/1 आ जा रहा है, इसलिए समानुपाती में है, इसलिए इसका नहीं निकलेगा इन्वर्स, इसलिए यहाँ पे ये इन्वर्स नहीं निकला। ठीक है, फिर 13 नंबर दिया है, ए बराबर मान लिए, लेट ए बराबर आइए मान लिए, इतना तो हम मान लिए। ठीक है, और वहाँ पे 1 लाना था तो वहाँ पे बुद्धि लगाए, R1 में से R2 जोड़ दिया जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया। फिर अब -1 को 0 लाना है तो R2 में से R2 + R1 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। इतना आने कैलकुलेशन जब आ गया तो फिर इसमें दिमाग लगाए हैं, -1 को ये वाला -1 को 0 कैसे करें, इसके लिए दिमाग लगाएं, R1 + R2 को जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 0 हो गया, यानी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो ए के तुरंत पहले वाला इसका इन्वर्स होगा, इसलिए ए के पहले वाला इतना है, इसलिए ए का इन्वर्स इतना होगा, इसलिए हमारा आंसर हाँ हो गया। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया है इतना, ए बराबर आइए इतना मान लिए, और मान लेने के पश्चात देखिए यहाँ पे इधर से R2 में R1 बनाया तो R1 - R2, फिर 2 रो 0 आया, इसलिए इसका भी ए का इन्वर्स नहीं निकलेगा। अगर आपका इसका चेक करना है तो आप पहले ही क्या कीजिए, इसका देख लीजिए कि ये समानुपाती नहीं ना है, पहले ही चेक करके बनाइए। अगर समानुपाती होगा तो इसका इन्वर्स नहीं लिखेगा, डायरेक्ट लिखेगा इन्वर्स डज नॉट एक्सिस्ट। देखिए अब हम नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट दिक्कत दें, इसलिए यहाँ पे दिक्कत ये हुआ है। देखिए आप 2/4 यानी 1/2 और 1/2 है, एक समानुपाती तो है, इसलिए इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। चलिए अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन 3/3 का है, ये आपको रुआ देगा, लेकिन सेम कंसेप्ट जो है ना, सेम 2/2 में जिस तरह बोलना था उसी में इसी प्रकार बोलना है। देखिए आपको इसको 1 लाना है, इसको 1 लाना है, इसको 1 लाना है, डायगोनली 1, बाकी जितना है सब 0 लाना है। अब इसमें बतलाया ना यू के चाल चलना है, इसमें भी यू के चाल चलना है, इसमें थोड़ा बुद्धि ढेर लगा, इसमें खर्चा ढेर लगा, क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे भी ए बराबर मान लिए, लेट ए बराबर आइए और इसका मान रख दिया। अब यहाँ पे बुद्धि लगेगा कि 2 है, इसको 1 लाएँ कैसे, इसके लाने के लिए पहले हम यहाँ पे बुद्धि लगा दिए हैं। अगर रो को कॉलम में बदल ले तो आसान हो जाएगा, और R1 को जो R1 है C1 है, इसको C1 को उठा R3 के उठा के R1 में, और R1 को उठाकर R3 में रख दें। देखिए वहीं किए हैं, R1 को उठाकर R3 को उठाकर R1 में, और R2 को उठाकर R3 में यहाँ पे रख दिया। देखिए फिर बुद्धि लगाएं, R1 में से R2 घटा लेंगे तो 1 हो जाएगा, और एक बार बुद्धि लगाएं 0 कैसे होगा, तो R2 में से R2 - R3 घटा लेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हम इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके हम लिख चुके हैं पहले से।
और यहाँ पे ये हो गया। तो आपका फिर यहाँ पे सोचेंगे इसको फिर हम R3 को जीरो कैसे लाएं, इसको जीरो से जीरो कैसे लाएं। जीरो लाने के लिए हम ये वाला बुद्धि अप्लाई R3 मैंने इसको R1 कर दिया है, तो इसका मान इतना आया है। ठीक है, जब इतना आ गया तो हम फिर सोचे यहाँ पे, इस 5 को जीरो लाना है और इस 5 को 1 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बुद्धि लगाएं, R3 में से R2 को घटा लिए हैं, R3 में से R2 को घटा लिए हैं। देखिए R3 में से R2 को घटा लिए हैं, R3 में से R2 को घटा लिए हैं, तो हमारा ये वाला प्राप्त हुआ है, ये वाला प्राप्त हुआ है। फिर हम बुद्धि लगाए हैं यहाँ पे 5 को 1 कैसे लाएं, तो फिर दिमाग में अच्छा, अगर R3 में हम 5 से भागा देंगे तो 1 हो जाएगा, और फिर R3 में 5 से भागा देंगे तो 1 हो जाएगा। R2 और R3 इसको भी 1 लाना है और इसको भी 1 लाना है, तो दोनों R2 में 5 से भागा दे देंगे, R3 में 5 से भागा देंगे, 1 आपका आ गया। देखिए फिर यहाँ पे सोचा है -1 और 4 को जीरो कैसे लाएं, तो देखिए यहाँ पे R1 जो है ना, R1 में क्या किया है, R1 प्लस R3 कर दिए, इसमें R1 में R3 जोड़ दिए हैं, इसीलिए यहाँ पे ये वाला आ जाएगा। ठीक है, आपका ये वाला आ गया आंसर। ठीक है, फिर बुद्धि लगाए हैं -4 को जीरो कैसे बनाए, तो इसके लिए R1 में 4 R2 जोड़ दिए हैं, तो ये जीरो हो गया है। ये R1 में R2 जोड़ दिए, इसलिए सब जीरो हो गया। देखिए सब आइडेंटिकल मल्टीक आ गया, आइडेंटिकल यानी गोल्ड डायगोनल सब 1 आ गया, नॉन डायगोनल 0 आ गया। जब बोले हैं इस स्थिति में हो जाता है तो एक इन्वर्स जस्ट उसके पीछे वाला होता है, इसलिए एक इन्वर्स कितना -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5 इसका आपका आंसर हो गया, इन्वर्स आपका निकल गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये 16 नंबर दिया है, ये बराबर उसी तरह मान लेंगे, उसका मान रख देंगे। फिर यहाँ पे बुद्धि लगाएंगे, यहाँ पे बुद्धि लगाएं, R2 बनाया R2 + 3R1 और R3 बनाया R3 - 3R2 बनाया, तो इतना आया। फिर बुद्धि लगाएंगे, इसको हमें 1 लाना है, जीरो लाना है, तो क्या करेंगे, तो इसके लिए बुद्धि लगाना 9R3 + R2 जो करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा, वहाँ पे यहाँ पे जीरो आ गया, कैलकुलेशन के लिए इतना है। ठीक है, फिर सोचिए 25 को 1 कैसे लाना है, तो हम R3 में 25 से भागा दे दिए, तो इसका 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये वाला फंक्शन 1 आ गया। ठीक है, ये वाला आ गया। फिर अब सोचेंगे -11 को कैसे जीरो करें, तो देखिए इसके लिए बुद्धि यहाँ पे लगा है, -11 को जीरो करने के लिए R2 में से 11 R1 को जोड़ दिए, तो यहाँ पे ये वाला जीरो आ गया। ठीक है, फिर सोचेंगे -2 को जीरो कैसे करें, इसके लिए भी बुद्धि लगाए हैं, और इसको कैसे करें तो इसके लिए बुद्धि लगा R1 + R2 कर दिए हैं, 2R3 कर दिए हैं, और R2 में 9 से भागा दे दिए। देखिए यहाँ पर हमें ई वाला प्राप्त हुआ इतना। फिर बुद्धि लगाए हैं, देखिए फिर बुद्धि लगाए R1 में 3R2, इसे 3 को जीरो लाना है ना, तो 3R2 घटा देंगे, तो यहाँ पे डायगोनल सब 0, डायगोनल सब 1 आ गया, नॉन डायगोनल 0, यूनिट मैट्रिक्स हो गया या आइडेंटिकल मैट्रिक्स हो गया। तो आपको जस्ट बोले यहाँ पे ये छूट गया है, जस्ट बोले इसलिए ए के पहले वाला इसका इन्वर्स होगा, इसलिए ए का इन्वर्स हो जाएगा, इसलिए का इन्वर्स होगा 1 -2/5 -3/5 -2/5 4/25 11/25 -3/25 1/25 3/25 आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, 9/25 होगा, इसका ये वाला आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन है, देखिए इतना है, इसका मान लीजिए ये बराबर है, ये मान लीजिए, फिर सोचेंगे कैसे लाएंगे, तो देखिए यहाँ पे सिंपल हम क्या किए हैं, R1 में से 3R1 में से R2 घटा दिए तो इतना आया है। फिर इसको क्या किए हैं, R1 + R3 कर दिए हैं, तो इतना आया है, इतना आया। तो फिर इसमें क्या सोचे हैं, R2 में 5R1 घटा देंगे, तो ये हमें प्राप्त हुआ है। फिर R3 में इस 3 को 1 लाना है, तो इसको क्या करेंगे, तो हम R3 में R3 - R2 कर देंगे, तो आ जाएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे R3 में R2 किए हैं, तो इतना प्राप्त होगा। फिर यहाँ पे बुद्धि लगाए,
फिर यहाँ पे आपको लगाना है कि 3 को 1 कैसे करें, तो 3 में 3 से भागा दे दिए, 3 को दिया गया आइडेंटिकल मल्टीप्लाई नॉन इक्वल सभी को इसके बाद इसका इन्वर्स 80 एक के पहले वाला होगा, इसलिए इसका इन्वर्स इतना होगा, तो ये वाला आंसर हो गया। चलिए हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, और ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बहुत VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स A एंड B विल बी इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ अदर इफ, तो इसमें कौन मान सही है, देखिए तो D वाला मान सही है, यहाँ पे टिक लगा दिए, तब D वाला बोलिएगा, हम जानते हैं। इसका प्रूफ देखिए, यदि इतना दिया गया है तो A इंटू ए इन्वर्स A होता है, आप पढ़े होंगे A और A का इन्वर्स A होता है। यदि A को A और A के इन्वर्स को A भी मान लिए और फिर A इन्वर्स ओवर A को B मान लिए, तो बराबर इसको गुना कीजिएगा तो बराबर I के बराबर आएगा, इसलिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही है। और यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर समाप्त हो चुका है। जितना क्वेश्चन था हम सब यहाँ पे करा दिए। आप अगर जो भी डाउट हो आप कमेंट करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको बतला दें यहाँ पे सब विषय का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, इसके लिए आपको चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।